हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों, 10th साइंस जो चैप्टर 12th था एनसीईआरटी, वो कंप्लीट हो चुका है और अपन ने बहुत ही प्यारे तरीके से उसको पढ़ा है। आज अपन उसके जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वो स्टार्ट करेंगे और वो अपन आज पढ़ेंगे। इस क्लास में अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अभ्यास क्वेश्चन वगैरह हैं सारे अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है ये अपनी क्लास दोस्तों 5th क्लास होगी, क्योंकि 4th क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। उसकी 4 क्लासें हो चुकी है, 4 क्लासों में अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज अपन इसकी 5th क्लास करेंगे और 5th क्लास में अपन इसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। अपन आज का जो सेशन है वो बहुत ही प्यारा रहने वाला है अपना जो सेशन है, और बहुत ही प्यारी क्लास होगी। जो पहले अपन इसके एग्जाम्पल्स सोल्व करेंगे, उदाहरण, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन पीछे के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन वो सोल्व करेंगे। तो ये अपना जो चैप्टर है दोस्तों, ये कौन सा है? 12th चैप्टर है, साइंस क्लास 10th। और इसका दोस्तों ये भाग कौन सा है? 5वां भाग है आज। ठीक है, और इसमें अपन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे और जो अपने उदाहरण है उनका। तो फर्स्ट उदाहरण से अपन स्टार्ट करते हैं, और पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो उदाहरण है अपन को क्या बोलता है मेरे प्यारे मित्रों? देखो, अपन को इसमें बोला है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। चलो, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश की वैल्यू निकालनी है, धारा अपन को दे रखी है 0.5 एम्पियर। कितनी है दोस्तों? आई की वैल्यू अपने पास है 0.5 एम्पियर, और टाइम जो है, समय है, वो 10 मिनट है। तो 10 मिनट को अपन सेकेंड में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे अपन 10 × 60 से, एक तो हो जाएगा 600 सेकेंड। Q का मान निकालना है, तो Q बराबर दोस्तों होता है IT, अपन ने पढ़ा भी है। तो Q बराबर I का मान 0.5 इंटू T का मान 600। इस पॉइंट को हटाया, नीचे 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 होता है, और 1 0 ऐसे कैसे 300 कुलाम। कुलाम आवेश का मात्रक होता है। तो कितना आंसर आएगा अपना दोस्तों? 300 कुलाम अपना आंसर आएगा। उदाहरण नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 2 की तरफ अपन चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 अपन को क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कुलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो V का मान अपन को दे रखा है 12 वोल्ट, आवेश का मान दे रखा है अपन को 2 कुलाम, W अपन से पूछा है। तो अपन जानते हैं V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर QV, तो W बराबर Q का मान 2 × 12, तो W बराबर जाएगा दोस्तों 24 जूल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो उदाहरण नंबर 3 की ओर अपन बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आपको आ रहा होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। उदाहरण नंबर 3 अपन को क्या बोलता है? देखो, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो ये बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यदि विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो ये विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा? चलो बात करते हैं। अपन को दे रखा है प्रतिरोध, आर का मान दे रखा है 1200 ओम ए में, ठीक है, और वी का मान दे रखा है 220 वोल्ट। आई का मान अपन को निकालना है, तो अपन जानते हैं आई बराबर होता है V/R। क्या होता है दोस्तों? V/R होता है। चलो आई बराबर V का मान अपने पास 12 वो है 220 है, और इसका मान अपने पास 1200। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको अपन उड़ाएंगे 11 बार, ये उड़ेगा अपना 60 बार। ठीक है दोस्तों, अब आई बराबर यहाँ पे 11 में 60 का भाग जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 110 हो जाएगा। 110 से ये 0 से 0 कट गया, 11 बच गया। 11 में 6 का भाग एक बार जाएगा, 6 × 6 कितने बच गए दोस्तों? 5।
5 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगा लेंगे, कितने हो जाएंगे 50, 50 में जाएगा 8 बार 48, तो 0.18 एम्पियर अपना क्या आ जाएगा आंसर। बी में अपन को क्या बोला है इसी के क्वेश्चन बी में कि विद्युत जो हीटर है उसकी कुंडली का प्रतिरोध अपन को 100 ओम दे दिया, ठीक है, और V का मान वही 220 वोल्ट है। I का मान यहाँ पे भी निकालना है, तो V अपॉन R, I बराबर V का मान 220/100, 10 से 10 हो जाएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर अपन ने 3 कर लिया है, ठीक है, 12.3। आगे अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। 12.4 जो एग्जाम्पल है उसकी ओर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो उदाहरण नंबर 4, 12.4 की बात हो रही है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उनके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों जब V का मान अपने पास 6 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 60 वोल्ट है, तो I का मान कितना ले रहा है मेरे प्यारे मित्रों 4 एम्पियर। फिर अपन क्या कर रहे हैं, यहां से धारा का मान निकालेंगे, तो पहले अपन को इसका प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो R बराबर होता है V अपॉन I, तो R बराबर V का मान 60/4, ये कट जाएगा 4 एकम 4, 2 बच गया 5, R बराबर 15 ओम। अब अपन को बोला है कि यदि विद्युत स्रोत को 120 वोल्ट कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए 120 वोल्ट कर दिया जाए, तो फिर धारा का मान क्या होगा। तो I बराबर V अपॉन R, V का मान 120 वोल्ट कर रहे हैं, तो I बराबर 120/15, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा दोस्तों, आपको भी दिख रहा होगा लगभग 8 बार, लगभग 15 × 120, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। उदाहरण नंबर 4 भी अपन ने कर लिया है। चलो अपन उदाहरण नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 5 अपन को क्या बोलता है। आप जो ये क्लास है इनको बार बार देखो, प्रैक्टिस करो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। उदाहरण नंबर 5 अपन को क्या बोलता है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। चलो बहुत अच्छी बात है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। कोई बात नहीं है, अपन को R का मान दे रखा है, व्यास दे रखा है, और अपन को लंबाई दे रखी है, और क्या अपन को पूछा है प्रतिरोधकता। तो जो अपन को दे रखा है वो पहले अपन पुट कर देंगे, R बराबर 26 ओम, D बराबर अपन को दे रखा है 3 mm। तो यहां से त्रिज्या जो होगी अपनी, क्योंकि व्यास दे रखा है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या काम आएगी। तो R का मान हो जाएगा 1.5 mm, क्योंकि इसमें 2 का भाग लग जाएगा, आधी होती है व्यास की आधी त्रिज्या। इसको अपन मीटर में बदलेंगे तो 1.5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। L का मान अपन को दे रखा है, लंबाई दे रखी है 1 मीटर। प्रतिरोधकता निकालनी है, रो का मान निकालना है, तो रो बराबर होता है RA/L, RA/L सूत्र होता है। तो रो बराबर R का मान 26 × A अपने पास हो जाएगा πr² अपॉन L। तो रो बराबर 26 × 3.14 × R का मान है 1.5 × 10⁻³ इंटू 1.5 × 10⁻³ R² हो गया, बटा में क्या है 1। दोस्तों इसको अपन केवल और केवल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके अपन इसका आंसर निकालेंगे। चलो करते हैं इसको मल्टीप्लाई। देखो इस पॉइंट को हटाया, नीचे 2 जीरो लग गए, इस और इस पॉइंट को हटाया, नीचे 2 जीरो और लग गए। समझ में आ रहा होगा। अब अपन को गुणा करना है, रो बराबर
26 को इससे और 15 को 15 से, तो 26 इंटू 314 इंटू 225 होता है 15 इंटू 15। 10 की घात 4 हो गई, -3 और -3 कितनी हो गई, -6। और ये 4 भी ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -6 और -4 -10 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, -10। ठीक है, अब यहां से अपन क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 314 को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 26 से, तो ये हो जाएगा 24, 2 6 और 2 8, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 इंटू 8 2 6, 4 16 1, 8 और 10 और 11, 1 6 और 1 7 और 1 8, ये अपना ये आ गया। ठीक है, अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 6 4 को 225 से, किससे गुणा कर रहे हैं, 225 से, तो ये 0 2 30 और 2 32, 3 5 और 3 8 और 40 इंटू 8 12 2 1 2 और 1 3 और ये 16 इंटू 8 12 1 2 और 1 3 और ये 16, 0 8 और 2 10, 0 1 8 और 8 16 और 2 18 और 1 19, 1 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे जगह 6 और 4 10 और 3 13, 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1, तो कितना हो गया दोस्तों, रो बराबर अपने पास हो गया 18 36 900 इंटू 10 की घात -10। इन दो जीरो को अपन इस दो जीरो इसमें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो रो बराबर बचेगा 18 36 9 इंटू 10 की घात -8, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं। अब राशि क्या है, बहुत बड़ी, जबकि अपन को राशि को 10 से छोटी करनी है, तो पॉइंट लास्ट लास्ट में, तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट अपन आगे किसका दिए हैं, तो क्या अपने पास हो जाएगा, ये रो बराबर 1.8 हो जाएगा, और 3 और 6 तो ये 3 आ जाएगा, इंटू 10 की घात माइनस कितने अंक चढ़ाए अपन, 1 2 3 4, तो दोस्तों 4 अंक यदि अपन इधर से इधर लाते हैं तो यहाँ पे घात में क्या करना है, प्लस करना है, तो -8 और +4, जितने भी अंक अपन बढ़ाते हैं उतने प्लस कर दो, तो रो बराबर 1.83। अब इसके पीछे और भी राशियां थी ना, 3 के बाद 6 9, तो इसको लगभग 4 मान लो, लगभग 8 4 हो गया, इंटू 10 की घात 8 में 4 गया तो -4 बचेगा। इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, कितना होता है, ओम इंटू मीटर, तो 1.84 इंटू 10 की घात माइनस जो आया है अपने पास -4, तो सारणी में यदि अपन देखते हैं तो दोस्तों ये जो प्रतिरोध है अपने पास, ये किसका प्रतिरोध आता है अपने पास, मैग्नीज, किसका आता है, मैग्नीज का अपने पास ये प्रतिरोध आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। एक बार इसकी घात को थोड़ी वेरीफाई कर लेते हैं अपन, है ना। देखो यहां से पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगे, 1 पॉइंट 2 जीरो ये लग गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6, माइनस ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 ऊपर जाएगा तो -6 और -4 माइनस के 10 हो गए। ठीक है, इनको अपन ने मल्टीप्लाई किया है तो अपने पास ये निकल के आया है। इसको अपन एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेरीफाई अपन कर लेते हैं। ठीक है, 18 36 900 हो गया ये 2 जीरो इसमें जाएंगे तो कितने हो गए, ये 10 की घात -8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास ये बचेगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये जो राशि थी इसको अपन को क्या करना है, 10 से छोटी करना है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक इधर लेके आए अपन, तो -8 + 4 तो -4 यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये अपना, उदाहरण नंबर था शायद ये 5वां उदाहरण था, उदाहरण नंबर कौन सा था ये, 5वां। ठीक है, अब अपन करना चाह रहे हैं उदाहरण नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 अपन करेंगे।
तो अपने पास वो क्या आएगा देखो, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। यानी कि अपने पास एक एल लंबाई का तार है जिसका प्रतिरोध मान लो R1 है अपने पास, तो ρL/A सूत्र होता है। अब यही अपने पास, और इसमें मान कितना दे रखा है, इस R1 का मान 4 दे रखा है, तो 4 बराबर R1 बराबर 4 दे रखा है, 4 बराबर ρL/A। दूसरा अपने पास यही तार है लेकिन उसकी लंबाई अपन ने आधी कर दी, क्षेत्रफल दुगना कर दिया, तो R2 बराबर रो, तो ऐसे कैसे, लंबाई तो कर दी उसकी आधी L/2 और क्षेत्रफल कर दिया उसका दुगना 2a, तो R2 बराबर यहां से हो जाएगा रो L, ये 2 बटा में आ जाएगा, तो 2 × 2 4 a हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसको अपने से लिख सकते हैं R2 बराबर 1/4, इसको तो अलग निकाल लिया, और ρL/A ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब ये जो R इंटू ρ×L/A इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो R2 बराबर 1/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया, R2 का मान कितना आ जाएगा 1 ओम। R2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1 ओम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार से अपन ने सोल्व किया है। ये सूत्र था, इसका मान 4 था, ये ऐसे कैसे, R2 अपन को निकालना है, लंबाई को आधी कर दिया, क्षेत्रफल को दुगना, ये 2 बटा में आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, इस चीज को अपन अलग निकाल लिए, 1/4 ऐसे कैसे, इसकी जगह अपन ने 4 रख दिया, आंसर आ गया। उदाहरण नंबर 1.7 अपन करते हैं। देखो 1.7 अपन को क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं अपन, वो 12.7, सॉरी 1.7 नहीं 12.7 क्वेश्चन बोल रहा है अपन को, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, बिल्कुल मान लिया, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार संयोजित है। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालेंगे, विद्युत लैंप तथा चालक के सिर पर विभवांतर। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से दे रखा है, ये प्रतिरोध है और यहाँ पे क्या एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे कुंजी है, इसका मान दे रखा है 4 ओम और लैंप का है 20 ओम, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, कुल प्रतिरोध। तो दोस्तों ये जो संयोजन है, ये कैसा संयोजन है, इसका प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है RS बराबर R1 प्लस R2, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, तो RS बराबर 4 + 20 तो बराबर 24 ओम इसका कुल प्रतिरोध आ गया है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन सोल्व हो गई। सेकंड कंडीशन में अपन को क्या पूछा है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तो विद्युत धारा निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R, तो I बराबर V का मान है 6 और R का मान आ गया 24, ये कटेगा कितनी बार, 4 बार, तो I बराबर 1/4, I बराबर 1 में जाएगा नहीं, 0.10 हो गया, 10 में 2 बार जाएगा 8, 2 बच गया, 2 की 0 लगा देंगे 20, 5, तो 0.525 एम्पियर आ जाएगा। थर्ड में अपन को क्या बोला है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। तो चलो यहाँ पे इसका विभवांतर हो जाएगा अपने पास V1, क्योंकि विभवांतर अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में। V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1, तो V1 बराबर I का मान 0.25 × 4, पॉइंट हटा नीचे 2 0 लग गए, 25 चौक 100, 100/100 कट जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे V2 बराबर IR2, तो V2 बराबर I का मान 0.25 × कितना है 20, पॉइंट हटा नीचे 2 0 लग गए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया एक बार, ये 5 बार, 5 से 25 कटा कितनी बार, 5 बार, तो 5 वोल्ट इसका मान आ गया।
यानी कि इसके सिरों पर 5 वोल्ट विभवांतर है और इसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर है। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं अपन। तीन ही चीज अपन को पूछी, तीनों चीज अपन ने यहाँ पे फाइंड कर दी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपन बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8, वो अपन को क्या बोल रहा है? उदाहरण नंबर 12.8 अपन सोल्व करना चाह रहे हैं दोस्तों। और 12.8 अपन को क्या बोल रहा है? चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध को R1, R2, R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो चित्र 12.10 जो है दोस्तों, वो है अपने पास श्रेणी क्रम का चित्र है। कौन सा चित्र है? समांतर क्रम का 12.10। ठीक है, तो 12.10 है तो अपन यहां से R1, R2, R इनकी वैल्यू दे रखी है। 12.8 अपना क्वेश्चन है। R1 का मान दे दिया 5 ओम, R2 का मान दे दिया अपन को 10 ओम और R3 का मान दे दिया 30 ओम। और अपन को पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो इस प्रतिरोध में धारा होगी तो I1 बराबर V/R1, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन ऐसे जुड़ा हुआ है। वो एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और एक तीसरा प्रतिरोध और फिर बैटरी लगी हुई है इस टाइप से। तो जब समांतर क्रम होता है तो विभव समान होता है, धारा अलग अलग होती है, प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो I1 बराबर V का मान कितना दे रखा है अपन को? V अपन को दे रखा है यहाँ पे 12 वोल्ट। तो 12/5 तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 में जाएगा नहीं, 0.20 हो जाएगा, 4 बार 2.4 एम्पियर। फिर ऐसे ही अपन I2 का मान निकालेंगे तो V/R2 हो जाएगा। I2 बराबर V का मान है 12 और R2 का मान है 10, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। फिर I3 का मान निकालेंगे तो V/R3 हो जाएगा। V का मान है 12, R3 का मान है 30। इसको काट देंगे, ये 6 बार और ये 15 बार, 2 से कट गया ये। अब 0.60 हो जाएगा और 15 में 60 में 15 का भाग देंगे 4 बार, तो 0.4 एम्पियर। ठीक है, परिपथ में कुल धारा क्या होगी? तो I1, I2, I3 को जोड़ेंगे तो कुल धारा आ जाएगी। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर I1 की वैल्यू कितनी है? 2.4 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? 1.2 प्लस इसकी वैल्यू है 0.4। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 0.1 कैरी, 4 और 4 8 और 2 10 हो गया ना। अब 2 और 1 3 और 1 4, तो 4.0 एम्पियर, यानी कि 4 एम्पियर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अपन को उसका तुल्य प्रतिरोध भी निकालना है। तो देखो समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम के लिए अपन सूत्र क्या लगाते हैं मेरे दोस्तों? यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। समांतर क्रम 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही अपन फॉर्मूला लगाते हैं क्या? तो वैल्यू पुट करो, अपने जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1/Rp इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। लघुत्तम कितना आएगा मेरे दोस्तों? 30 लघुत्तम आ रहा है क्या? अगर नहीं निकालना आता तो आप ऐसे निकालो, 5, 10 और 30 का अपन को एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड करेंगे 5 होगा नहीं, 10 5 बार हो जाएगा और ये 15 बार। 3 से करेंगे तो 5 होगा नहीं, ये 5 होगा नहीं, ये 5 बार हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 1 1 1, 5 या 15, 15 दूना 30। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों इसका? 30 एलसीएम आ गया। 5 का भाग इस 30 में देंगे, 6 बार जाएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 30 का भाग 30 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को गुणा करेंगे इससे 1 आ जाएगा।
1/RP बराबर 6 और 3 9 और 1 10/30 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया। और आरपी की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो इनको अपन ऊपर नीचे कर देंगे तो आरपी बराबर 3 ओम आ जाएगा। अर्थात तुल्य प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। उदाहरण नंबर 8 तक अपन कर चुके हैं। चलो उदाहरण नंबर अपन 9 की तरफ बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 9 अपन को क्या बोलता है, देखो। चित्र 12.12 में R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम तथा प्रतिरोधों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का परिकलन कीजिए। चलो अपन बात करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 12.9 उदाहरण है। एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे कुंजी है, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, और यहाँ पे अपने एमीटर लगा हुआ है, प्लस और माइनस। देखो ये अपने पास है R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है मेरे दोस्तों। इनकी जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी है? इसकी वैल्यू है 10 ओम, इसकी वैल्यू है 40 ओम, इसकी वैल्यू है 30 ओम, इसकी वैल्यू है 20 ओम, इसकी वैल्यू है 60 ओम। तो दोस्तों अपन को पूछ रहा है कि कुल प्रतिरोध क्या होगा। आगे देखो अपन सोल्व कैसे करेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो आपके सामने तो उसको अपन सोल्व कैसे करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी तो ये दोनों पहले जुड़ेंगे, क्योंकि ये समांतर क्रम है, इनको जोड़कर अपन श्रेणी बनाएंगे। ये तीनों जुड़ेंगे, तीनों को जोड़कर अपन श्रेणी बनाएंगे, फिर पूरा एक ही लाइन में हो जाएगा ये। और जब पूरा एक ही लाइन में हो तो वो श्रेणी में होता है। तो पहले अपन इन दोनों को जोड़ रहे, तो यहाँ से क्या आएगा? 1/R डैश आ जाएगा। 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R डैश बराबर 1/10 प्लस 1/40। तो दोस्तों लघुत्तम कितना आएगा यहाँ से? 1/R डैश बराबर 40 लघुत्तम आ जाएगा क्या? 10 से 40 कटा 4 बार, 4 को 1 से गुणा करें 4 हो जाएगा, प्लस 40 से 40 कटा 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। 1/R डैश बराबर 5/40, ये कट जाएगा 8 बार, और R डैश का मान कितना आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा। फिर अपन इन तीनों को सोल्व करेंगे तो 1/R डबल डैश मान लेंगे, एक डैश पे ले आ गया, अब डबल डैश हो जाएगा, बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1/R डबल डैश इक्वल टू 30, 20 और 60, तो 60 लघुत्तम आ जाएगा अपना। 30 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 60 का भाग 60 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। तो 1/R डबल डैश बराबर 3 और 2 5 और 1 6/60 हो गया, ये कट गया 10 बार, तो R डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा? 10। अब ये दोनों जुड़कर यहाँ पे हो गए, ये तीनों जुड़कर यहाँ पे हो गए, पूरा एक श्रेणी क्रम हो गया। अतः कुल प्रतिरोध कैसे जुड़ेगा? श्रेणी क्रम से। तो R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश, तो R बराबर R डैश का मान कितना है दोस्तों? 8 प्लस R डबल डैश का मान कितना है? 10। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 18 ओम अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये जो तुल्य प्रतिरोध अपन ने निकाला है ये समझ में आया होगा। अब अपन को इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? अपन को इसमें धारा भी पूछा है और विभवांतर का मान दे रखा है अपन को 12 वोल्ट। तो धारा अपन को निकालनी है। तो देखो I बराबर क्या होता है?
V अपॉन R होता है, I बराबर V का मान 12 है और इसका मान 18 है। ये कटेगा 2 बार, ये 3 बार, तो I बराबर 2/3 हो गया, भाग जाएगा नहीं, 0.20 हो गया 6 बार, फिर 2 बच गया, 0.66 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.66 या 0.67 एम्पियर अपन लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9 भी अपना हो चुका है। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 10 अपन को क्या बोलता है? आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही प्यारी क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल क्वेश्चन अपन ने इसमें किए हैं। चलो, स्पीड अपनी अच्छी है, अपन इसी स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए क्या 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रक्रमों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। चलो बात अपन करते हैं विद्युत धारा, और वो परिकलित करना है अपन को, और 220 वोल्ट लगा हुआ है। एक जगह अपन को 840 वोल्ट दे रखी है और एक जगह अपन को 360 वोल्ट दे रखी है। और अपन जानते हैं P बराबर क्या होता है। देखो, P1 का मान एक जगह तो 840 है वाट और P2 का मान है 360 वाट। V का मान है 220 वोल्ट, 220 ही है। चलो बात करते हैं अपन अब I का मान, और धारा और प्रतिरोध अपन को पूछा है, तो अपन को पता है P बराबर होता है V इंटू आई। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, या फिर अपन लिख सकते हैं P1 बराबर V इंटू आई। आई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन V, ये बटा में चला जाएगा। तो I बराबर P का मान है 840 बटा 220, 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसको अपन थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये कटेगा 11 बार 2 से, ये कटेगा 4 और 2 42 बार। अब I बराबर 11 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 3 बार जाएगा 33 हो जाएगा। 7 और 2 9 बच गया, 9 में डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में लगभग 8 बार जाएगा 88, 2 बच जाएगा, एक और जीरो लगा देंगे, 2 में आ जाएगा एक बार, तो 3.81 एम्पियर, 3.81 या 82 एम्पियर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अपन प्रतिरोध निकालते हैं। तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई होता है क्या। तो R बराबर V का मान तो 220 है और I का मान है 3.81, क्या है 3.81, और या फिर अपन इसको मान सकते हैं 3.82, लगभग 82, जल्दी सोल्व हो जाएगा। इस पॉइंट को उठाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको अपन छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये 2 एकम 2, कितना बच गया 1, 18 हो गया 9, और ये हो जाएगा 191। ठीक है दोस्तों, तो 191, और इसको अपन छोटा करेंगे तो 22,000 है, तो कितना हो जाएगा ये 11,000। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे 11,000 से, तो R बराबर देखो 110 में 191 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 1100 अपन बना देंगे। तो ये लगभग 200 है। 200 में अगर 1100 में 200 का भाग देते हैं तो 5 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 5 बार, 1000, यानी कि 1100 में 191 का 5 बार तो जाएगा भी, 5 बार जाएगा। फिर यहाँ पे 1100 में से इसको अपन ने 5 बार भाग दे दिया, तो 191 इंटू 5 करके देख लो, 5 एकम 5, 45, 5 4, 5 एकम 5 और 4 9, 955। किस में से घटाएंगे इसको, 1100 में से। 955, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, 145 बचा। 145, एक जीरो और है अपने पास, ये जीरो यहाँ पे टिका देंगे। 1450, 1450 में अगर अपन 200 का भाग 1400 में देते हैं तो लगभग 7 बार जाता है, तो 191 का भी 7 बार तो जाएगा भी। तो 191 को की बार 7 से गुणा कर दो, तो 7 एकम 7, 63 3, यहाँ पे 6, 7 एकम 7, 7 और से 13, 1337। इसमें से घटा के देखो 1337 को, क्या यहाँ पे बचेगा, 10 में 7 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 113।
113 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1123, इसमें लगभग 5 बार तो ये जाएगा। या फिर अपन 6 बार दे के देखते हैं, तो 6 एकम 6, यहाँ पे 4 5, 6 एकम 6 और 5 11, तो 11 से 46 जाएगा नहीं, तो 5 बार जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध देगा 57.5 ओम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलो दूसरा इसमें सेकंड केस अपन को क्या बोला है, और ये जो अपना एग्जाम्पल है ये 10वां एग्जाम्पल है दोस्तों। कौन सा है ये, 10वां अपना एग्जाम्पल है। और सेकंड केस अपन को और बोल रहा है कि जब ये 360 डिग्री यहाँ पे होगा तो फिर आंसर क्या आएगा। तो 360 वाले को भी अपन सोल्व कर देते हैं, डिवाइड करना आपको आता ही है। देखो यहाँ से I बराबर P2 अपॉन V हो जाएगा। I बराबर P2 की वैल्यू 360 बटा V की वैल्यू, ये 0 से 0 कट गया, ये 11 बार और ये 18 बार। इसमें भाग देंगे अपन है, तो 11 एकम 11, ठीक है। कितने बच गए अपने पास, 7 बच गए, 7 में जाएगा नहीं, 0.70 हो जाएगा, 6 बार 66, 4 बच गए, 4 में जाएगा नहीं, 40 3, तो 1.63 या 1.64 के समथिंग अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। प्रतिरोध निकालना, आर बराबर वी अपॉन आई हो जाएगा, तो आर बराबर वी का मान 220, आई का मान 1.64। तो दोस्तों इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। आर बराबर जो अपने पास आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 134.15, 134.15 ओम इसका आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। उदाहरण नंबर जो 11 है अपना, वो अपन को क्या बोलता है दोस्तों, उसका भी बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारे तरीके से उसको अपन सोल्व करेंगे। देखो क्या बोला है इसमें, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो एच का मान अपन को दे दिया है 100 जूल, ठीक है। और यहां से आई का मान अपन को दे रखा है 1 सेकंड, टी का मान 1 सेकंड, और आर का मान है 4 ओम। चलो अपन को वी का मान निकालना है, तो पहले अपन निकालेंगे आई का मान। पहले आई का मान निकालेंगे, तो एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आर टी बटा में आ जाएगा, तो एच अपॉन आर टी। तो आई स्क्वायर बराबर एच का मान अपना है 100 बटा आर का मान है 4 इंटू 1, 4 एकम 4, 4 से कटेगा 25 बार। तो आई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, तो आई का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 5 एम्पियर। उसके बाद अपन को क्या पूछा है, विभवांतर। तो V बराबर होता है अपना आई आर, तो V बराबर आई का मान 5 आ गया, आर का मान 4 है, तो V बराबर 20 वोल्ट अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 12.11 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो 12.12 की अपन बात करते हैं। क्या अपन को बोल रहा है, ये 11 था अपना, 12.12 क्या बोल रहा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो बिल्कुल इसको तो निकाल देंगे अपन। देखो 12वां जो एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है, V का मान 220 वोल्ट दे रखा है और I का मान दे रखा है 0.50 एम्पियर। P अपन से पूछा है, तो P बराबर होता है VI। तो P बराबर 220 इंटू 0.50, पॉइंट हटा तो नीचे 2 0, एक पे एक यहाँ पे, P बराबर 5, 22 पंजे 110 वाट हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जांपल इसका 13वां। वो क्या बोल रहा है, 400 वोल्ट वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 3 रुपए प्रति किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है। वही बात है, बिल निकालने वाली बात हो गई। KW यानी यूनिट, किलोवाट आवर यानी क्या होता है, यूनिट होता है। और यूनिट बराबर मैंने आपको बताया था P इंटू टी इंटू डी डिवाइड बाई 1000। तो पहले अपन यूनिट निकालेंगे। P का मान अपन को दे रखा है 400 वाट, T अपन को टाइम दे रखा है 8 घंटे, कितने दिनों का पूछ रहा है 30 दिन का, बटा में आ जाएगा 1000, 1 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो, ये गुणा कर लो, 8 को 4 से गुणा करे 32, तो यूनिट बराबर कितना हो गया अपने पास 32, और 32 को 3 से गुणा करेंगे अपन,
तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 यूनिट अपने पास आ रही है। एक यूनिट का मूल्य कितना है? 3 रुपए। तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा? 96 इंटू 3, तो 3 के 18, 1 और 3 आम 27 और 1 28, 288 रुपए का क्या आ जाएगा? मंथली बिल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी उदाहरण हुए, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नए अभ्यास क्वेश्चन अपन उसमें करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, मजे करो और जो वीडियो है उनके मौज लो। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।